सुप्रभात बच्चों। चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ वसंत ऋतु। तो बच्चों, हम इसका अभ्यास कर रहे थे। अभी तक हमने प्रश्न उत्तर कर लिया था। अब हम करेंगे अगला प्रश्न जो है भाषा से। अभ्यास है भाषा से। अभ्यास है भाषा से। अब बच्चों, भाषा से में हमें कुछ अभ्यास दिए गए हैं जिनको यहाँ हम करेंगे और इन सभी को हम अपने बुक में करेंगे। और अगर हम कुछ उदाहरण करा रहे हैं उसे हम क्लास वर्क में करेंगे। तो हमारा अगला अभ्यास है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभ्यास है पढ़ो और समझो। हमें यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ पढ़ कर समझना है। पढ़ो और समझो। झ पे ओ की मात्रा झो। पढ़ो और समझो। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, पहला शब्द है फूल। फूल। दूसरा शब्द है भौरे। दूसरा है भ पे ओ की मात्रा, भौ, र पर ए की मात्रा, रे और बिंदु, भौरे। और तीसरा शब्द है बच्चों, तीसरा शब्द है हवा। ह और वा, हवा, हवा। चौथा शब्द है, चौथा शब्द है तन, त और न, तन। तो ये सभी शब्द हमने कविता में पढ़े थे, हम सबका अर्थ जानते हैं। अब बच्चों, अर्थ। अर्थ का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द, वह शब्द जिसके अर्थ एक समान होते हैं। जहाँ पे हम उन शब्दों के बारे में पढ़ते हैं जिनके अर्थ एक समान होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो शब्द है इन सभी के लिए और भी कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ मिलते जुलते हैं। मतलब शब्द अलग अलग है लेकिन सभी के अर्थ एक ही है। एक शब्द के लिए इन अलग अलग शब्दों का प्रयोग हमने किया है। तो फूल के लिए हम और भी कई शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि पुष्प है, सुमन है, कुसुम है। तो जब हम किसी एक शब्द के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम समानार्थी शब्द कहते हैं, मतलब एक जैसे अर्थ वाले शब्द। लेकिन वहीं पे हम एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पे एक फूल शब्द के लिए हम एक से अधिक और ऐसे शब्द लिख सकते हैं जिनका अर्थ फूल हो। तो यहाँ पे मैंने आपको पुष्प बताया, कुसुम बताया, सुमन बताया, ये सभी का अर्थ फूल है, लेकिन हम इनको अलग अलग नाम से पढ़ते या बुलाते हैं। तो इन शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं या पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं, क्योंकि इन सभी के अर्थ एक ही हैं। तो यहाँ पे दिए गए हर शब्द के लिए हम दो दो और शब्द लिखेंगे। जैसे कि फूल के लिए आपकी किताब में सुमन दिया हुआ है, स पे छोटे की मात्रा, म न, सुमन। और कुसुम। कुसुम, सुमन का मतलब भी फूल होता है, कुसुम का मतलब भी फूल होता है। तो यहाँ पे फूल के लिए हमने दो और शब्द लिखे हैं जिसका मतलब फूल होता है। उसके बाद हमारे पास है भौरे। भौरे को हम भंवरे भी कहते हैं, भ्रमर भी कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे भ पे चंद्र बिंदु, व रे, भंवरे। और भ्र म र, भ्रमर। भंवरे, भ्रमर। भौरे, भंवरे, भ्रमर। भौरे, भंवरे, भ्रमर। तो यहाँ पे तीन शब्द हमने लिखे जिसका मतलब भंवरे होता है। तो बच्चों, इसलिए हम इसे समानार्थी भी कह सकते हैं और हम इन्हें पर्यायवाची, जब एक से अधिक हो तो हम उसे पर्यायवाची ही कहते हैं। तो ये पर्यायवाची शब्द है। उसके बाद हमारे पास है हवा। हवा का मतलब पवन भी होता है, वायु भी होता है। हवा, प व न, पवन और वायु। हवा का मतलब पवन भी होता है और वायु भी होता है। उसके बाद चौथा शब्द है तन। तन का मतलब होता है शरीर या काया। शरीर, श, र पे बड़ी की मात्रा री, र, शरीर या काया, काया। तो यहाँ पे तन, शरीर या काया। तो यहाँ पे हम तन का मतलब शरीर भी लिख सकते हैं, काया भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जितने भी शब्द लिखे हैं सबके हमने दो दो और शब्द लिखे हैं, सबके लिए हमने दो दो और शब्द लिखे, इसलिए हम इनको पर्यायवाची शब्द कहेंगे। तो चलिए इसे एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि प्रश्न है पढ़ो और समझो।
और इसी तरह हम कुछ और उदाहरण के शब्द लेंगे और उसे यहाँ लिख करके याद करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास पहला शब्द है फूल, सुमन, कुसुम। फूल के लिए सुमन, कुसुम। फूल के और भी बहुत सारे नाम होते हैं, हम पुष्प भी फूल को कह सकते हैं। तो यहाँ पे किसी के 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर आपको परीक्षा में सिर्फ 2 लिखने को आएगा। तो यहाँ पे है फूल, कुसुम, सुमन, इन सभी का मतलब फूल ही होता है। उसके बाद भौरे, भौरे को हम भंवरे भी कहते हैं और भ्रमर भी कहते हैं, और सभी का अर्थ भंवरा ही होता है। उसके बाद हवा, पवन, वायु। हवा को हम पवन भी कहते हैं, वायु भी कहते हैं। उसके बाद तन, शरीर, काया। तन को हम शरीर भी कह सकते हैं, काया भी कह सकते हैं। तो ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तो बच्चों चलिए, ये तो हमारी किताब में दिए गए हैं, हमने इसे पढ़ा और समझा। हम इस तरह के कुछ और शब्द लिखेंगे, लेकिन हम जो हेडिंग डालेंगे वो है पर्यायवाची शब्द, यानी जब आप उसको याद करो और परीक्षा में आपको आए तो आप उसको समझ सको कि आपको करना क्या है। तो हमने इसे पढ़ भी लिया, समझ भी लिया। आप इसे लिखेंगे नहीं क्योंकि आपकी किताब में पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसका कुछ उदाहरण लेंगे, इसी तरह के कुछ और उदाहरण लेकर के हम यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए, लेकिन हम शीर्षक में डालेंगे, हेडिंग में हम डालेंगे पर्यायवाची शब्द। हेडिंग में हम डालेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची, जब में बड़ी की मात्रा ची, शब्द, श आधा ब और द, शब्द, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में सबसे पहले अब हम यहाँ लिखेंगे जो हमने अपनी किताब में भी पढ़ा है, फूल। फ पे बड़े की मात्रा फू और ल। फूल के लिए कोई भी 2 शब्द लिख सकते हैं, हम पुष्प लिख सकते हैं, सुमन लिख सकते हैं, कुसुम लिख सकते हैं। तो चलिए पुष्प ही लिख लेते हैं, पुष्प और सुमन, दोनों का मतलब फूल होता है, पुष्प और सुमन। दूसरा हम लिखेंगे, दूसरे में हम लिखेंगे हवा। हवा का है हवा, हवा के लिए हम पवन लिखेंगे, पवन, और हम लिखेंगे पवन या फिर वायु, पवन या वायु। हवा को हम पवन भी कहते हैं और वायु भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है चिड़िया, चिड़िया, चौके छोटी की मात्रा चिड़िया, चिड़िया। चिड़िया यानी पक्षी, चिड़िया यानी पक्षी और या फिर पंछी। चिड़िया यानी पक्षी भी हो सकता है और पंछी भी हो सकता है। उसके बाद हम लिखेंगे सूरज। सूरज, 4 में सू र और ज, सूरज। अब सूरज के बहुत सारे नाम होते हैं। सूरज हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। सूरज को हम दिनकर कह सकते हैं, सूरज को हम दिवाकर कह सकते हैं, भास्कर कह सकते हैं, सूर्य कह सकते हैं और रवि कह सकते हैं। तो सबसे आसान है सूर्य, स पे बड़ी ऊ की मात्रा सूर्य, और सूर्य हो गया। उसके बाद हम लिख सकते हैं रवि, सूर्य भी लिख सकते हैं रवि, र वो पे छोटी की मात्रा वी, रवि। उसके बाद 5 में हम लिखेंगे, 5 में हमारे पास है चंद्रमा। चंद्रमा 5 में है चंद्रमा, चंद्रमा। चंद्रमा शब्द से आप भली भांति परिचित हैं। चंद्रमा का मतलब होता है, चंद्रमा का मतलब होता है चांद। तो चांद भी हम लिख सकते हैं शशि भी, चंद्रमा, नाक से बोल रहे हैं चंद्रमा। चांद, चांद चौके आखिरी मात्रा चांद, और शशि, शब्द छोटी की मात्रा शी, चांद और शशि, चंद्रमा, चांद, चांद और शशि। चंद्रमा को हम चंद्रमा के लिए हम चांद और शशि 2 शब्द लिख सकते हैं। उसके बाद है घर, घर, घर। घर बच्चों, घर जिसमें हम रहते हैं उसके लिए कई सारे नाम हैं। यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, एक है सदन, दूसरा है गृह। सदन, 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 सदन और गृह। बच्चों घर के लिए आप
मकान नहीं लिख सकते हैं। मकान हम किसी भी इमारत को कहते हैं, यानी बिल्डिंग को कहते हैं। हम घर के लिए मकान नहीं लिखेंगे, तो इमारत के लिए मकान लिख सकते हैं। यहाँ पे घर, सदन, गृह, घर, सदन, गृह। उसके बाद अगला शब्द है बादल। ब पे आ की मात्रा, सातवां है बादल, बा द ल, बादल। बादल, बादल हम पहले भी बादल पढ़ चुके हैं। हम पहले किसी पाठ में बादल और सूरज का हम बादल का पर्यायवाची लिख चुके हैं। मेघ और घन, म पे एक ही मात्रा, मेघ, मेघ और घन, मेघ और घन। उसके बाद हमारे पास 8 में है मेघ और घन। 8 में हमारे पास है मटका। मटका भी पहले हम पढ़ चुके हैं, तो मटका के लिए गागर और कलसा, म ट का। मटका के लिए गा ग र, गागर, और क ल स पे आपकी मात्रा, सा, कलसा। मटका के लिए गागर और कलसा, ये 2 शब्द हैं जो हम मटका के लिए लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास 9 है। 9 में हमारे पास है, 9 में है आसमान। आसमान, आ स मा न, आसमान। आसमान के लिए हम गगन, आकाश, अंबर सब लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 2 लिखना है, इसलिए हम लिखेंगे आकाश और गगन। आ का श, आकाश, या फिर ग ग न, गगन, आकाश या फिर गगन। तो ये हो गया 9 और 10। 10 में हम लिखेंगे पानी। पानी का मतलब जल भी होता है और नीर भी होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे पा, न पे बड़ी की मात्रा, नी। पानी के लिए जल और नीर, न पे बड़ी की मात्रा और नीर। पानी को हम जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने 10 शब्द लिखे हैं और उनके 2-2 पर्यायवाची लिखे हैं। तो कम से कम आपको इतने पर्यायवाची शब्द याद होने चाहिए। तो आप इन सभी पर्यायवाची शब्दों को अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको पर्यायवाची का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द यानी कि वह शब्द जिनके अर्थ एक समान होते हैं। एक शब्द के लिए हम बहुत सारे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनके अर्थ एक समान होते हैं, यानी कि समानार्थी भी हम उनको कह सकते हैं और पर्यायवाची भी कह सकते हैं। तो पर्यायवाची शब्द यानी कि समानार्थी शब्द, एक जैसे ऐसे बहुत से शब्द जिनके अर्थ समान हों। तो यहाँ पे एक बार फिर हम इनको पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास शब्द है फूल, पुष्प, सुमन। फूल को हम पुष्प भी कहते हैं और सुमन भी कहते हैं। फूल को हम पुष्प भी कहते हैं और सुमन भी कहते हैं। उसके बाद हवा, पवन भी कह सकते हैं, वायु भी कह सकते हैं। चिड़िया, पक्षी, पंछी। चिड़िया को हम पक्षी भी कहते हैं, पंछी भी कहते हैं। सूरज, सूर्य, रवि। सूरज को हम सूर्य भी कह सकते हैं और रवि भी कह सकते हैं। चंद्रमा, चांद, शशि। चंद्रमा को हम चांद भी कह सकते हैं और शशि भी कह सकते हैं। घर यानी सदन और गृह। घर को हम मकान नहीं बोलेंगे, और उसको मकान यानी कि बिल्डिंग या इमारत होती है, तो मकान नहीं बोलेंगे, बल्कि घर और गृह। बादल, मेघ और घन। मेघ और घन। मटका यानी गागर, कलसा, कलश भी लिख सकते हैं, घड़ा भी लिख सकते हैं। तो एक मैंने आपको बताया कि एक शब्द के लिए बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। आसमान, आकाश भी लिख सकते हैं, गगन भी लिख सकते हैं, नभ भी लिख सकते हैं, अंबर भी लिख सकते हैं। तो आकाश के लिए भी बहुत सारे और ऐसे शब्द होते हैं। पानी, पानी को हम जल भी कहते हैं और नीर भी कहते हैं। तो बच्चों, ये कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जिनको आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और लिख करके उनको याद करेंगे। तो इसके साथ बच्चों, आप इन सभी शब्दों को अपने क्लास वर्क कॉपी में लिख करके याद करेंगे। अब अगले वीडियो में हम अगले अभ्यास के साथ एक बार फिर मिलेंगे। तो बच्चों, एक बार फिर आपको मैं बता दूं, आज हमने जो भी यहाँ पे लिखा, आप इसे अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, क्योंकि हमें कम से कम 10 पर्यायवाची शब्द हम पढ़े हैं। उतने पर्यायवाची शब्द आप याद कर लेंगे तो आगे की क्लास में और भी 10 याद कर लेंगे। तो आप जब
जैसे जैसे पढ़ेंगे तो आपके शब्दकोश में बहुत सारे शब्द हो जाएंगे और आपको फिर एक साथ बहुत सारे शब्दों को याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पर्याय वाच्य शब्द आप जब भी कोई ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें ये भी हिंदी का अगर आपको पेपर देना है तो उसमें ये भी जरूर एक आध क्वेश्चन होता है। तो इसी के साथ बच्चों धन्यवाद, एक बार फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।